सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एम्स भुवनेश्वर के जो क्वेश्चन पेपर है 2023 के उसके सेकंड पार्ट या फिर फाइनल पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने 1 to 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था टोटल। ठीक है, 50 क्वेश्चन पे हमने एंड किया था लास्ट वीडियो। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये वाला वीडियो पहले देख रहे हो, एंड इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी सिपोई फार्मासिस्ट, इजरो फार्मासिस्ट एंड एम्स फार्मासिस्ट के डिफरेंट प्रीवियस ईयर के जो लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डिस्कस किया है एंड आगे भी करूँगा। तो उन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखना। इस चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखना फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक करेंगे हम लोग। व्हाट डज द एक्रोनिम COPD स्टैंड फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन? COPD जो होते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ओवरडोज एंड prognosis, chronic obstructive pulmonary disease and centralized oncology and pain disorders. So इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, chronic obstructive pulmonary disease। ठीक है, ओके ही होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द माउथ एंड स्टोमक एंड एड्स इन स्वेलविंग? सो कौन सा स्ट्रक्चर ओके जो स्टोमक है एंड माउथ एंड जो अदर पार्ट्स है उनको कनेक्ट करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड ईसोफेगस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ओके, ईसोफेगस होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, जो अपने स्टोमक एंड माउथ एंड बाकी जो पार्ट्स है उनको कनेक्ट करते हैं स्वालोन के केस में। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द mechanism ऑफ एक्शन एंड प्राइमरी थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ डिकॉन्जेस्टेंट्स? ओके, जो नेजल डिकॉन्जेस्टेंट्स हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ नेजल कॉन्जेशन। जैसे नेजल कॉन्जेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, नेजल डिकॉन्जेस्टेंट यूज़ करते हैं, राइट? तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? दे कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल in the nasal passage to reduce the swelling and alleviate the congestion. They modulate the neurotransmitter activity to alleviate the symptoms of mood disorders and reduce the nasal swelling. They inhibit the production of prostaglandins to relieve pain and inflammation. They dilute blood vessel in nasal passage to improve the airflow and reduce the blood pressure. So इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। They constrict the blood vessel in the nasal passage to reduce swelling and alleviate the congestion. Okay, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट डज द एक्रोनिम ADHD स्टैंड फॉर द ड्रग क्लासिफिकेशन? जैसे COPD हम लोगों को मिला था, ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी हिस्टामिन एंड डिकॉन्जेस्टेंट डुओ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडवांस डर्मेटोलॉजी इन हेयर डिज़ाइन। अब क्वेश्चन का गया है ड्रग क्लासिफिकेशन, तो ये डर्मेटोलॉजी वगैरह तो होगा नहीं, है ना? तो क्या हो सकता है यहाँ पे? ये भी एक ड्रग का, दोनों ड्रग का टाइप है, तो ये भी नहीं होगा आपका। एंटीकोआगुलेंट एंड डीप हार्ट डिजीज, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक टाइप का डिसऑर्डर होता है ना? ऑल राइट। नेक्स्ट ये आपका मतलब एंटी डिप्रेशन के केस में हम लोग यूज़ करते हैं ये वर्ड ADHD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज प्राइमरी पर्पज ऑफ क्रेडिट स्कोर? ये आपका क्वेश्चन दिया गया है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट या फिर फार्मा मैनेजमेंट से। जो क्रेडिट स्कोर हम लोग एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे हम लोग को लोन लेना है ना, लोन लेने से पहले या फिर EMI लेने से पहले क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर क्या है। क्रेडिट स्कोर जिसका जितना अच्छा होगा उसका उतना ही ज़्यादा लोन मिलने का चांसेस है या फिर पास होने का चांसेस है। To calculate the person's tax liability, to evaluate the person's credit worthiness, to assess the person's ability to save money, and to determine the person's income. So इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, टू इवेलुएट द पर्सनस क्रेडिट वर्थनेस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लीगल मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस? लीगल मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस का क्या पीछे रीज़न है? टू इंश्योर द अटॉर्नीज मेक सब्सटैंशियल प्रॉफिट्स, to protect the attorneys from financial liability in case of negligence, to fund pro bono pro bono legal services, and to protect the clients from unethical attorneys. So इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी,
टू प्रोटेक्ट द अटॉर्नीज फ्रॉम फाइनेंशियल लिएबिलिटी इन केस ऑफ एनी नेग्लिजेंस। ठीक है, इसको लीगल मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस बोला जाता है, मतलब पर्पज होता है ये। Which mineral is required for the formation of strong teeth and bones and is often added to drinking water? इनमें से कौन सा मिनरल ड्रिंकिंग वाटर में ऐड किया जाता है जो अपने बोन या फिर टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है? सो इसका लाइक ऑप्शन क्या क्या है? आयोडीन है, सेलेनियम है, फ्लोराइड है, जिंक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, फ्लोराइड। What is the term for powders that are intended to be inhaled into the lungs for respiratory condition? So जो पाउडर हम लोग लेते हैं, पाउडर फॉर्म में जो डोजेज फॉर्म हम लोग लेते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, इनटू द लंग्स फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशंस, जैसे हमने COPD देखा, उन सारे कंडीशंस में। सो इंसफ्लेशन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन या फिर सपोजिटरीज, तो ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। Which STD can be transmitted through unprotected oral, vaginal, and anal sex and is caused by HSV? ठीक है, सो ऑप्शन क्या क्या है? सिफिलिस है, क्लैमाइडिया है, यहाँ पे HIV है, एंड हार्पिस है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हार्पिस। ठीक है, हार्पिस ही है वो पर्टिकुलर STD जो ट्रांसमिटेड होते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ PhD इन फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी में PhD का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे आप सब देख सकते हो, ये जो डिफरेंट फुल फॉर्म वगैरह है, इस सब से काफ़ी क्वेश्चंस मिले हैं आपको। PhD का फुल फॉर्म क्या है? पाउडर सेपरेशन डायमीटर, प्राइमरी सॉल्वेंट डिस्पर्शन, फार्मास्यूटिकल साइज डिटर्मिनेशन एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये वर्ड आपको सुना सुना लग रहा है, राइट? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, यही होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्माकोलॉजी। व्हाट डज द एक्रोनिम, अगेन एक देखो एक्रोनिम है, एच एस का मतलब क्या होता है? होरासोमनी स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाउडर्ड मेडिसिन। सो इसका यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। जो एच है वो स्टैंड्स फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाउडर्ड मेडिसिन। पाउडर्ड मेडिसिन के केस में अगर ये लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है? हाफ सॉर्विंग, हाई स्ट्रेंथ, हिस्टा सिम्प्री और आवर ऑफ स्लीप। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, आवर ऑफ स्लीप। ओके, और अगर ये मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन में रहते हैं तो मतलब एवरी नाइट ऐसे रहते हैं। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ डेसिजेंट इन फार्माकोलॉजी प्रोसेस? सो एक फर्स्ट ऑप्शन है आपका, टू एनहांस द टेस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। टेस्ट इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए यूज़ किया जाता है डेसिजेंट को। To absorb the moisture from surrounding environment, to enhance the color of pharmaceutical product, or to add moisture to the environment. Okay, so इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, टू absorb moisture from the surrounding environment। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63। ओके, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लानिंग मैनेजमेंट? प्लानिंग मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? कंट्रोलिंग कॉस्ट्स, मॉनिटरिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। सो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। जैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं, राइट, कि एक गोल पर्टिकुलर सेट करेंगे या फिर कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की वजह से ही तो हम लोग प्लान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन is known for its significant contribution to the field of pharmacognosy? जो फार्माकोग्नोसी है तो क्या रिलेटेड है? नेचुरल ड्रग्स या फिर नेचुरल मेडिसिन, क्रूड ड्रग्स। तो कौन सा हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन इज नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड? वैसे तो फार्माकोग्नोसी या फिर नेचुरल मेडिसिन आयुर्वेदिक जो है वो इंडिया से ही एक रीजन आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं है इंडिया। सो एंशियंट रोम, ठीक है, एंशियंट चाइना, एंशियंट इजिप्ट एंड एज़टेक एम्पायर। सो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? इसका होगा एंशियंट इजिप्ट। इजिप्ट से ये काफ़ी फेमस हुआ था, है ना, नेचुरल मेडिसिन को यूज़ करना। ओके, 65 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फेडरल रिजर्व इन द यूनाइटेड स्टेट्स? फेडरल रिजर्व इन द यूनाइटेड स्टेट्स का जो यूएस में है फेडरल रिजर्व, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन एंड टैक्स कलेक्शन।
सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मॉनेटरी और मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन के केस में डीई का फुल फॉर्म क्या होता है? डीई कॉमनली स्टैंड डिहाइड्रेटेड एक्सट्रैक्ट, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायटोमेसियस अर्थ एंड ड्रग एक्सट्रैक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, डायटोमेसियस अर्थ। ठीक है, इन केस ऑफ क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, डायटोमेसियस अर्थ। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल पैरामीटर टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ड्यूरिंग द फार्मास्यूटिकल ड्राइंग प्रोसेस टू इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड एफिकेसी? कौन सा क्रिटिकल पैरामीटर है जिसको मॉनिटर करते रहना है हम लोग जब ड्राई हो रहा है? रूम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी लेवल, शेप एंड ड्राइंग ट्रेस और कलर ऑफ द प्रोडक्ट। सो इसका ऑप्शन होगा ह्यूमिडिटी लेवल। जैसे ड्राई हो रहा है, राइट, तो ड्राई रिलेटेड है डायरेक्टली ह्यूमिडिटी से। ह्यूमिडिटी तो देखना ही होगा, हम लोग को कंट्रोल करना ही होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 68। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन? कंपनी का क्या देख के हम लोग को पता चलता है कि जो कंपनी है उसका पर्टिकुलर टाइम पे जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसा है? कंपनी अभी लाइक ऊपर है या फिर नीचे है, डाउनग्रेडेड है? तो उसका बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट हम लोग नहीं देखते हैं क्योंकि ये कंपनी है। हम लोग क्या देखते हैं? उसका बैलेंस शीट चेक करते हैं। जैसे आईटी वाले आएंगे तो वो बैलेंस शीट सबसे पहले चेक करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। विच सिस्टम रेगुलेट्स बॉडीज टेम्परेचर, प्रोवाइड्स अ सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड प्लेज अ रोल इन विटामिन डी सिंथेसिस? इनमें से कौन सा पर्टिकुलर सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। यूरिनरी सिस्टम नहीं होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है एंड इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हो सकता है, लेकिन इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होगा, जो एक ओवरऑल कुछ बॉडी पार्ट को लेकर इसको बोला जाता है जॉइंटली। ठीक है, जिसका काम होता है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, है ना, फिर प्रोवाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। इन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ये क्वेश्चन अगेन दिया गया, देखो सिमिलर पार्ट से। यहाँ पे डी स्टैंड फॉर था, यहाँ पे पीपी स्टैंड्स फॉर क्या है? पोरोसिटी परसेंटेज, पोर प्रेशर, पॉलीप्रोपिलीन एंड प्रेशर प्लेट। सो इसका करेक्ट भी होगा आंसर पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के साथ आप लोग याद रखना पॉलीप्रोपिलीन को। Which hormone responsible for stimulating the uterine contractions? Okay, uterine contraction during childbirth and milk ejection during breastfeeding? So इनमें से कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है स्टिमुलेटिंग, इसको याद रखना, स्टिमुलेटिंग द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज मिल्क इजेक्शन? ओके, सो प्रोलैक्टिन है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है या फिर प्रोजेस्टेरॉन है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी, oxytocin. What is the purpose of the controlling function in management? Controlling function in management इसका क्या purpose है? Motivating employees, developing strategies, setting goals और monitoring the performance. So monitor करना होगा आपका कंट्रोल के साथ, आप लोग याद रखना कंट्रोल करना मतलब ही मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस है। इन क्लिनिकल फार्मेसी द ओटीसी मीन्स, ओटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द काउंटर मेडिसिन, राइट, या फिर ओवर द काउंटर ड्रग। सो ओवर द काउंटर होगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसको बोला जाता है? एल्टन मायो, ओके, अब्राहम मैस्लो, मैक्स वेबर एंड फ्रेडरिक टेलर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन हमने इसी क्वेश्चन में एक पहले देखा है, फ्रेडरिक टेलर का लिखा एक पर्टिकुलर बुक का नाम एक्सेट्रा। सो वही है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर। ठीक है, फ्रेडरिक टेलर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी? लिम्फेटिक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम एंड ड्रेनिंग एक्सेसिव फ्लूइड्स, circulating blood throughout the body, producing hormones for growth and development, and filtering blood and removing the waste products. So इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम ही होता है जो अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ना, एंड ड्रेनिंग द एक्सेसिंग फ्लूइड्स। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ कैंडर इन लीगल एथिक्स? कैंडर का क्या ड्यूटी होता है? एडवोकेटिंग द क्लाइंट्स इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट, truthfully represent the facts and evidence to the court, providing a ambiguous statement to the court, and maintaining the strict secrecy about the legal matters. So ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ऑप्शन बी। ओके, ट्रूथफुली रिप्रेजेंट, जितने भी फैक्ट्स हैं या फिर एविडेंस है उनको पेश करना कोर्ट पे। ओके, नेक्स्ट है विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट से कितने सारे क्वेश्चंस हैं। विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन ए कंपनी? कंपनी का ओनरशिप, लाइक अगर आपके पास है तो मतलब आपके पास क्या है, उसका म्यूचुअल फंड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, स्टॉक्स या फिर बॉन्ड। तो स्टॉक्स आपके पास है तो मतलब आपका उस पर थोड़ा बहुत ओनरशिप है ना, 50%, 60% या फिर 40%, 60% ऐसे स्टॉक्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग्स? एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग्स इन ड्रग क्लासिफिकेशन। एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग का क्या मेन काम होता है? टू रिलीव द मसल स्पैम्स एंड क्रैम्प्स, टू लोअर द ब्लड प्रेशर, टू रिलीव द पेन एंड इन्फ्लामेशन, टू मैनेज द मूड डिसऑर्डर्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। जो मसल क्रैम्प्स होते हैं उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंटीपाज्मोटिक ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट, इन डाइजेस्टिव सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? डाइजेस्टिंग द प्रोटीन्स, रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर, स्टोरिंग द बाइल एंड एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करना होता है पर स्मॉल इंटेस्टाइन का काम, ठीक है, सबसे एंड में। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, विच टाइप ऑफ सरफेस इन्फेक्शन? सरफेस इन्फेक्शन मतलब जो हॉस्पिटल के सर्फेस होते हैं या फिर नर्सिंग होम एक्सेट्रा, वहाँ से जो इन्फेक्शंस कॉज्ड होते हैं, लाइक ठीक है, उनको सरफेस इन्फेक्शन बोला जाता है। बाय ए फंगस एंड ऑफन अफेक्ट्स द फीट लीडिंग टू ईचिंग एंड पीलिंग स्किन। तो वो किस टाइप का होते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन। तो ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। फंगल इन्फेक्शन होते हैं सरफेस इन्फेक्शन में, जो ये जो ईचिंग वगैरह है वो कॉज करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडिंग अल्कोहल टू ए ओरल लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म सच एज अ टिंचर? जैसे टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन में हम लोग क्या करते हैं? अल्कोहल ऐड करते हैं, राइट। जो हम लोग कट हो या फिर वुंड हो उसमें देते हैं इमरजेंसी की सिचुएशंस में। क्यों देते हैं? टू एनहांस द कलर, टू इम्प्रूव टेस्ट, टू प्रिजर्व द मेडिकेशन एंड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी। सो प्रिजर्व करने के लिए ही हम लोग अल्कोहल को मिक्स करते हैं एट अ पर्टिकुलर परसेंटेज, नॉट बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, इन कंपाउंडिंग फार्मेसीज व्हाट इज़ द क्रिटिकल कंसिडरेशन व्हेन वर्किंग विथ पाउडर्ड मेडिकेशन? जैसे हम लोग एक फार्मासिस्ट हैं, एक फार्मेसी में काम कर रहे हैं, राइट। तो पाउडर्ड मेडिकेशंस को जब हैंडल कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ का हम लोग को ध्यान में रखना है? द स्पीड ऑफ प्रिपरेशन, अभी तो ये सब प्रिपरेशन वगैरह नहीं किया जाता है बट स्टिल, the taste of the medication, the color of the final product, or minimizing exposure to airborne particles. So इसका करेक्ट ऑप्शन भी होगा यही वाला आपका ऑप्शन डी, मिनिमाइजिंग द एक्सपोजर टू द एयरबोर्न पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द स्टोरिंग बोन्स एंड टीथ? स्टोरिंग नहीं, आई थिंक स्ट्रॉन्गिंग होता है, बोन्स एंड टीथ, एंड इज कॉमनली फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट्स। इनमें से कौन सा मिनरल मिलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में, मतलब मिल्क वगैरह जो भी है उनमें, जो अपने बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग मतलब काम आते हैं, राइट। मैग्नीशियम है यहाँ पे, और कैल्शियम है, पोटाशियम है और आयरन है। तो कैल्शियम ही होगा। कैल्शियम जो है वो बोन एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज होता है, मेन फंक्शनिंग होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्राइंग प्रोसेस, जैसे इंजीनियरिंग में हमने किया था ड्राइंग, है ना, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर वगैरह वगैरह। व्हाट इज द लिपोफिलाइजेशन या फिर लाइपोफिलाइजेशन नोन एज? तो ये जो लाइपोफिलाइजेशन या फिर लिपोफिलाइजेशन, ये कहाँ पे हमने देखा था? स्प्रे ड्राइंग, ओवन ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग।
सो ये हम लोगों ने देखा था फ्रीज ड्राइंग में, जैसे फ्रीज ड्रायर जो होते थे जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस को करते हैं, राइट, फ्रीज ड्रायर। सो वो वहाँ पे हमने लिपोफिलाइजेशन देखा था। ओके, नेक्स्ट 85, which type of surgical dressing is commonly used to absorb moderately existing wounds and maintain a moist environment? Hydrocolloid dressing, okay, transparent film dressings, non-adherent dressings and gauze dressings. So इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग्स। हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग्स जो होते हैं वो कॉमनली यूज किया जाता है टू एब्जॉर्ब द मॉडरेटली एक्सिटिंग वुंड्स। Which vitamin is often referred to as the sunshine vitamin because the body can produce it when the skin is exposed to sunlight? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन, विटामिन डी, जिसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है। Which liquid oral dosage form typically consists of mixture of oil and water? तो ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल, ये सब किस में रहता है? एलिक्सर में, सस्पेंशन में, या फिर इमल्शन में, या फिर सॉल्यूशन में? तो ऑब्वियसली इमल्शन में रहते हैं, राइट। ये इमल्शन एंड सस्पेंशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक सॉलिड एज डिस्पर्स्ड फेज और ये वाला। Which hormone regulates the body's circadian rhythms एंड स्लीप वेक साइकिल्स? ये जो कर्सिडियन रिदम्स एंड स्लीप वेक साइकिल्स है, एक बॉडी के कौन सा पार्ट है या फिर जो हार्मोन है, सॉरी, रेगुलेट करते हैं? डोपामिन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन एंड मेलेटोनिन। तो इसको करेक्ट बिल्कुल मत कर देना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन जो होते हैं अपने, वो बॉडी की जो स्लीप वेक साइकिल है उसको मेंटेन करते हैं, है ना, डोपामिन नहीं। नेक्स्ट है व्हाट डज द आरपीसी रिप्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल एथिक्स? आरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है इन केस ऑफ लीगल लैंग्वेज? रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस कमिटी, रिलायबल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एंड रैशनल प्रोफेशनल कॉन्डक्ट, रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कॉन्डक्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ओके, रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कॉन्डक्ट। नेक्स्ट है which of the following is a common application of computers in clinical decision supporting system, CDSS, clinical decision supporting system? ओके, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है सबसे ज़्यादा? प्रोवाइडिंग ड्रग इंटरेक्शन अलर्ट, ट्रैकिंग द पेशेंट्स अपॉइंटमेंट्स, मैनेजिंग स्टाफ स्केड्यूल्स। ये सब तो एक फार्मासिस्ट का काम नहीं है, राइट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम कौन सा इनमें से? ये वाला है नहीं, स्टाफ स्केड्यूल्स नहीं, अरेंजिंग हॉस्पिटल फर्नीचर बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे ध्यान देना कि क्लिनिकल डिसीजन, तो ऑब्वियसली क्लिनिकल फार्मासिस्ट वो करेगा, ये तो कोई दूसरा स्टाफ नहीं करेगा। तो फार्मासिस्ट का काम है तो ड्रग इंटरेक्शन अलर्ट्स के लिए ही होगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है और इस क्वेश्चन 91, ओके 91, यहाँ पे 91 है विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन? पैनक्रियास, स्टोमक, लीवर या तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन? तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना वो स्टोमक सीक्रेट करते हैं अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ऑल्सो पेप्सिन और मतलब एंजाइम भी, ठीक है। नेक्स्ट, what is the common excipient used in powdered medications to improve the flowability and prevent cracking? जो पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं फॉर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, तो वो जो पाउडर का फ्लोएबिलिटी है वो इंक्रीज़ करने के लिए एंड टूट ना जाए, है ना, क्रैक ना हो जाए, या फिर जो प्रिवेंट केकिंग मतलब स्टिक ना हो जाए वगैरह वगैरह, जो पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें सबसे कॉमन एक्सिपिएंट कौन सा यूज़ करते हैं? कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव? सो कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव या तो फिर ग्लाइडेंट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंटिक लाइक कोई भी डोजेज फॉर्म हो, ग्लाइडेंट हम लोग देते हैं जो फ्लूएबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरल ड्रग? एंटीवायरल ड्रग का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा होगा? एमोक्सिसिलिन एंटीवायरल नहीं है, एसिटामिनोफेन बिल्कुल नहीं है, डाइफेनहाइड्रामिन बिल्कुल नहीं है, सो ओसेल्टामिविर जो आपका होगा जिसमें वीर रहता है लास्ट में, वही होता है आपका
antiviral drug. The central nervous system CNS comprises which two major components? Okay, जो यहाँ पे सी एन एस कॉम्प्राइजेस टू मेजर कॉम्पोनेंट. सी एन एस किस किस से बना होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लीवर, गॉल ब्लाडर, किडनी, ब्लैडर एंड लंग्स एंड ट्रैकिया. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑब्वियसली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बनते हैं अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम. व्हाट इज द टेलीफार्मेसी प्राइमरली यूज्ड फॉर? टेलीफार्मेसी क्या चीज़ होता है? मतलब मान लो आपने एक टेलीफार्मेसी सेटअप किया, तो ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे फार्मेसी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है ना? तो टेलीफार्मेसी में जो फार्मासिस्ट रहते हैं वो उस पेशेंट को ओवर कॉल या फिर वीडियो कॉल, है ना, या फिर ऐसे तो प्रेस्क्रिप्शन काउंसलिंग करते हैं, मेडिसिन डिस्कस करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि कभी कभी टाइम पे सेफ नहीं होता है लेकिन बहुत यूज़फुल होते हैं कभी कभी टाइम पे, है ना. जैसे जहाँ जहाँ पे फार्मासीज नहीं है या फिर हॉस्पिटल सिस्टम अभी तक नहीं है रूरल एरियाज पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये होता है टेली फार्मेसी. और भी बहुत सारे काम होते हैं नॉर्मली. सो इसमें क्या होता है? रिमोट मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, मेडिकल इमेजिंग, पेशेंट काउंसलिंग या फिर लेबोरेटरी टेस्टिंग. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, रिमोट एरियाज पे मेडिकेशन डिस्पेंसिंग. ओके. इन नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग व्हाट डज द LIMS सिग्निफाई? नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में LIMS क्या मीन करते हैं? तो LIMS का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम. देखो यहाँ पे लिख ही दिया है इन्होंने, इन नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग. ओके, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम. लाइक ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक्रोनिम से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, राइट. एक्रोनिम मतलब डिफरेंट जगह से ऐसे ऐसे उठा के वो दिया है. सो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? SSRI का काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना. सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स, इससे SSRI का फुल फॉर्म होता है. ठीक है, ये बहुत इजी है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का. व्हाट डज द COI स्टैंड्स इन लीगल एथिक्स? लीगल एथिक्स से दिया है या तो फिर ड्रग क्लासिफिकेशन से दिया है. COI का फुल फॉर्म क्या होता है? केस आउटकम इन्वेस्टिगेशंस, कोर्ट रूम ऑब्जर्वेशन इनसाइट्स, क्लाइंट ओवररेटिंग इंटरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ये वर्ड या फिर ये लाइन सुना सुना लग रहा है, राइट. तो यही होगा लीगल एथिक्स में. जैसे हम लोग लॉज में पढ़ते हैं सिमिलरली फार्मा में भी यही होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ओके. नेक्स्ट दो क्वेश्चन है. विच कॉम्पोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग? जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है या फिर जो थिंकिंग के पावर है होता है, राइट, तो उसके लिए कौन सा पर्टिकुलर CNS का पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो सेरिब्रम होता है वो पार्ट जो हाई ऑर्डर थिंकिंग एंड इंफॉर्मेशन सेंसर प्रोसेसिंग के लिए काम आते हैं. और व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस? फाइनली सिफिलिस एक क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है STD से, लेकिन सिफिलिस एक भी आंसर में नहीं था. सो यहाँ पे लास्ट में पूछे गए व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ सिफिलिस इन इट्स इनिशियल स्टेज. ओके, सिम्टम क्या रहता है सिफिलिस का? इची रैश, जेनिटल सोर्स और अल्सर्स, पेनफुल यूरिनेशन एंड फैटीग. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका इची रैश. मैक्सिमम जो STDs होता है उनका स्टार्टिंग यहीं से होता है. ओके, इची रैश या फिर जेनिटल सोर्स और अल्सर्स एक्सेट्रा. सो दिस इज अबाउट द अपना जो क्वेश्चन है एम्स भुवनेश्वर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे एम्स रायपुर या फिर पटना या फिर दिल्ली इनको डिस्कस करेंगे. आप कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा पेपर इसके बाद हम लोग लाए, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखना. थैंक यू सो मच.